आप सबको नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक ऐसी बीमारी कोरोना जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है, आज दुनिया के साथ अपना देश और मध्य प्रदेश भी जूझ रहा है। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना को हराने के, समाप्त करने के हर संभव प्रयास पूरा देश कर रहा है और आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश में भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ये बीमारी कब खत्म होगी पूरी तरह से, आज निश्चित नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश में हमने 3 जोन बनाए। एक जहां ज्यादा संक्रमण है उसको रेड जोन कहा है, जहां कुछ इलाके में जिले में सीमित संक्रमण है उसको ऑरेंज जोन कहा है, और एक वो जो जहां कोरोना का संकट नहीं है उसको ग्रीन जोन कहा है। अब ग्रीन जोन में तो सारी गतिविधियां अपन शुरू करेंगे 4 तारीख से। मनरेगा की मजदूरी वहां मिलना शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के बाकी काम भी शुरू कर रहे हैं, और शहरी क्षेत्र में भी जहां बिल्कुल नहीं है, ग्रीन जोन है, वहां कई गतिविधियां छोटी मोटी ऐसी शुरू करेंगे जिससे निर्माण श्रमिक भाई बहनों को भी रोजगार मिल जाए। लेकिन कई इलाकों में कोई गतिविधि शुरू नहीं होगी और लॉकडाउन अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। उसकी दिक्कत तो हमारे सामने है। मैं आपके कष्ट को समझ सकता हूं, परेशानी को जान सकता हूं, और इसलिए एक तरफ पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की व्यवस्था की है। सभी राशन कार्ड धारियों को और जिनके पास नहीं है उनकी 25 अलग अलग श्रेणियां बना के उनको भी पहले 3 महीने का इकट्ठा राशन दिया, अब 2 महीने का फिर इकट्ठा राशन दे रहे हैं, जिसमें चावल और 1 किलो दाल भी शामिल है। अन्न की कमी नहीं आने देंगे। भरसक कोशिश है हमारी कि संकट के समय गरीब को भरपेट भोजन मिले। लेकिन केवल गेहूं चावल दाल से काम नहीं चलता, जरूरत और चीजों की भी होती है। नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, तेल भी चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रख के अप्रैल महीने के लिए 30 मार्च को सभी निर्माण श्रमिक भाई बहनों के खाते में 1-1 हजार रुपया हमने डाले थे। कुल मिला के 8.5 लाख से ज्यादा, 8,85,000 निर्माण श्रमिकों के खाते में हमने 88.5 करोड़ रुपया पिछले महीने डाले थे। अब चूंकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है तो इस महीने भी चाहिए, और इसलिए फैसला किया कि अप्रैल के बाद मई महीने के लिए भी 1-1 हजार रुपया फिर निर्माण श्रमिकों के खाते में डाला जाए। राशन मिलेगा ही। ये इस राशि से हमारे घर का छोटा मोटा खर्चा, विशेषकर भोजन संबंधी आवश्यकताएं, वो सब पूरी हो सकेंगी। इसलिए आज यहीं से मैंने आपके बैंक खाते में फिर से 8,85,000 निर्माण मजदूरों के खाते में 88.5 लाख रुपए की राशि डाल दी है, अंतरित कर दी है। आप अपनी सुविधा से वो राशि निकालिए। प्रदेश के बाहर भी कई मजदूर फंसे हैं, उनको कई को हम बसों से ले आए 40,000 के आसपास। बाकी को मिलाने का काम जारी है, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने ट्रेन से भी फैसला किया ट्रेन चलाने का, तो उनको भी हम वापस ला रहे हैं। लेकिन जो बाहर फंसे थे हमारे मजदूर, उन 76,000 मजदूरों के खाते में हम लोग 1-1 हजार रुपया भी डाल चुके हैं। बाकी जैसे नाम और सूची प्राप्त होती जाएगी, बाकी के खाते में भी ये राशि डालेंगे। मेरे मजदूर भाइयों बहनों,
धरती के संसाधनों पे सबका हक है, लेकिन पहला अधिकार गरीबों का है। ये संसाधन सबके पास नहीं होते, जिनके पास होते हैं वो इनसे धन कमाते हैं। इसलिए हमने तय किया कि जो धन कमाएंगे उनसे हम टैक्स लेंगे और जो गरीब है उसको सुविधाएं देंगे। इसलिए आपको दिया तो ये आपका अधिकार है। एक बात की और मुझे खुशी है, संबल योजना फिर से चालू कर दी गई है। संबल गरीबों की जिंदगी में नया प्रकाश लेके आई थी। पिछली सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में पटक दिया था। हमने फिर से उसको चालू किया है। बच्चों की पढ़ाई की फीस, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, बेटियों की शादी, बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु हो जाए तो 2 लाख, और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया जो संबल में प्रावधान था वो प्रावधान भी हमने कर दिया, ताकि मजदूरों की जिंदगी, गरीबों की जिंदगी और आसान बने। जो बाहर के प्रदेशों से आए हुए मजदूर हमारे यहाँ रुके थे, उन मजदूरों के भी, हमारे प्रदेश के नहीं थे लेकिन उन मजदूरों के खाते में भी हमने 1,000 रुपया डाले हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। अगर दूसरे प्रदेश के भाई भी फंसे हैं तो भोजन की व्यवस्था तो की ही, इस राशि की व्यवस्था भी की और उनको घर उनको भेज रहे हैं। प्रदेश में जहां जितने लोग फंसे थे उनको भी उनके घर पहुंचवाने का हमने प्रयास किया है। आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की इस घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बस इतना ही आग्रह है कि कोरोना को हमको हराना है, इसलिए सावधानियां जरूर रखना, सबसे कहना मेरी तरफ से। 1-2 गज की दूरी वो बहुत जरूरी है। हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, दिल में प्यार रखना है। दूसरे, मुंह पे, नाक पे मास्क लगा के चलना है। मास्क बड़े व्यापक पैमाने पर बन रहे, गांव में स्व सहायता समूह बना रहे, शहरों में भी हमने एक जीवन शक्ति योजना बना के जो बहनें थी उनको मास्क बनाने का काम दिया है, ताकि उनकी रोजी रोटी भी चल सके और मास्क की जरूरत भी पूरी हो सके। तो मास्क लगा के चलना है, हाथ साफ रखना है, बार बार साबुन से धोना है, कहीं थूकना नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जो वायरस है बड़ा खतरनाक है, ये छापामार युद्ध करता है। आपने हाथ मिलाया तो चिपक गया, आपने नाक और मुंह खुला रखा तो कहीं से भी इधर उधर वो चिपका होगा, आपके नाक और मुंह में गया है, कोई ने खांस दिया, छींक दिया तो आपके अंदर प्रवेश कर गया। और इसलिए, और थूका आपने तो उस थूक में भी अगर कोई संक्रमित है तो वो थूक के जरिए दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए इन सब चीजों का पालन करना है, भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करना है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होना है। अब रेड जोन को छोड़ के ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में जहां शादी है वहां फालतू खर्चे करने की क्या जरूरत है। 2-3 इस पक्ष के, 2-3 उस पक्ष के, 4-5 ने मिलकर शादी कर ली। किसी की मृत्यु हो जाए तो फालतू मृत्यु भोज में पैसा लगाते, अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये समय के साथ बदलना पड़ेगा हमको। आज तो ये 1,000 रुपये आपके खाते में जाएंगे तो आपकी बाकी जरूरतें पूरी होगी। और फिर यह विश्वास दिलाते हुए कि संकट की इस घड़ी में सरकार अपने गरीब बहनों और भाइयों के साथ, मजदूर बहनों और भाइयों के साथ खड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और जल्दी इस संकट से बाहर निकलेंगे, कोरोना को हराएंगे। धन्यवाद आप सबको। हाँ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दमोह से श्री दयाशंकर असाटी हैं क्या? नमस्कार, कैसे है दयाशंकर जी?